ओम शांति। ओम शांति। हम सभी प्यारे बाबा के बच्चे, जिन्हें बाबा ने नॉलेजफुल बनाया है, तीनों कालों का हमें ज्ञान दिया है और सारे जीवन के राज, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, कर्मों की गति को हमने समझा है, समय के राज को भी हमने समझा है। तो जितना हम नॉलेजफुल बनते हैं, केवल नॉलेजफुल नहीं बनते लेकिन पावरफुल भी बनते हैं, उसे यूज़ भी करते हैं, तो उतना ही इस संसार में कितनी भी समस्याएं आए या परिस्थितियां आए या विघ्न आए, हम अचल अडोल रह पाते हैं। इसलिए कहते हैं नॉलेज इज पावर, ज्ञान में शक्ति है, या नॉलेज इज लाइट। ज्ञान हमें सही राह दिखा देता है, यानी हमें समस्या का हल मिल जाता है। तो जब हल मिलता है, प्रकाश मिलता है, तो उससे जो भय होता है या चिंता होती है वो समाप्त हो जाती है। साथ साथ में हमें योग की पावर भी मिली है। बाबा के जितना हम समीप संबंध में रहते हैं, वो योग की शक्ति भी हमें अचल अडोल बनाती है। तो अनेक परिस्थितियां जो हमें हलचल में ला सकती हैं, उसमें हमारे तन से संबंधित हो सकती हैं, हमारे धन से संबंधित हो सकती हैं, हमारे संबंधों से, जो भी हमारे परिवार के हैं या समाज के हैं या जहाँ भी हम कार्य करते हैं उनके संबंध में हैं, या प्रकृति की परिस्थितियाँ हैं, प्रकृति के उतार चढ़ाव हैं, या आज का जो कलयुग का वातावरण है, सब अगर हम साधारण स्मृतियों में रहते हैं तो ये हमें हलचल में लाने वाले बन जाते हैं। लेकिन अगर हम ज्ञान युक्त हैं, युक्ति युक्त हैं, योग युक्त हैं, तो यही हमें आगे बढ़ाने वाले, बाबा कहते हैं तूफान भी तोहफा बन जाते हैं, यही हमें अनुभवी बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। और ये जो हमारे पेपर हैं, ये पेपर पास करके हम पास विद ऑनर बन जाते हैं। तो ये हमारे ऊपर है। बाबा ने तो हमें नॉलेज की लाइट दी है और उसमें हर एक को यूज़ करना वो नंबरवार है, हम उसे कितना यूज़ करते हैं। तो अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, जो हम कहेंगे कोरोना काल है, 2-2.5 साल से जो भी मनुष्य आत्माएं हैं या पूरा विश्व इसके प्रभाव में है, और उसने मानव जीवन में बहुत उथल पुथल लाई है। जो पहले मनुष्य समझता था कि ना, आज साइंस और टेक्नोलॉजी के आधार पर वो प्रकृति को भी अपने वश में कर सकते हैं, तो उन्हें एक सबक मिल गया कि प्रकृति कितनी पावरफुल है। एक छोटा सा जो
विषाणु है, वायरस है, जो आँखों से दिखाई भी नहीं देता है, आया तो प्रकृति से ही है ना, जो आँखों से दिखाई भी नहीं देता है, उसकी इतनी ताकत है कि वो पूरी दुनिया को रोक सकता है। और कितने भी धन संपत्ति वाले हैं इस दुनिया में, लेकिन उसके आगे धन संपत्ति भी काम नहीं आई। तो मनुष्य ने समझा इस बात को कि हमसे भी शक्तिशाली कोई और है, हम ही शक्तिशाली नहीं हैं। तो इस समय में हम सब बाबा के जो बच्चे हैं, उन्होंने भी बहुत अनुभव किए हैं, क्योंकि हम भी उन्हीं परिस्थितियों से गुजरे हैं जिन परिस्थितियों से दुनिया गुजर रही है, अभी भी गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी अंतर है। क्योंकि जो ज्ञान बाबा ने हमें दिया तीनों कालों का, और जो बाबा हमारे साथ है, उसके कारण हम इतना भय में नहीं आए, क्योंकि हमें पता है कि ये सब तो होना ही है। बाबा ने हमें पहले से ही समझाया है कि अंतिम समय में कोई ना कोई प्रकृति की ऐसी हलचल होगी ही, क्योंकि इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तो बड़ी संख्या में मनुष्य आत्माओं को अपने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। तो फिर चाहे भूकंप आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे सागर में सुनामी आए, तूफान आए, या ये जो भी अब वायरस आया है, ऐसे ही कुछ ना कुछ इस संसार में ये हलचल होती रहनी है। और इसमें भी हम अचल रहें, अडोल रहें, तो हम कैसे रह सकते हैं? तो अचल अडोल रहने के लिए एक तो बाबा ने हमें नथिंग न्यू का पाठ दिया है। हर 5000 साल में संसार में ऐसे ही परिवर्तन होता है, ये हूबहू रिपीट होता है। तो ये कोई पहली बार नहीं है जो हम इसे पास कर रहे हैं, लेकिन हर 5000 साल में हमने इसे पास किया है। पास किया है माना विजयी बने हैं। तो हम अनेक बार विजयी बने हैं, अनेक बार के विजयी हैं, और अभी भी हम विजयी होंगे। हम सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे हैं। बाबा ही हमें विजयी बनाने वाले हैं, वो शक्ति देने वाले हैं हमें। और दूसरा, बाबा ने हमें कहा है कि संगम युग कल्याणकारी है। इस ड्रामा में हर बात में, हर सीन में कल्याण है। कोई भी अचानक हमारे सामने सीन आती है, अब जो भी हुआ इस समय में ना, बहुत अचानक हुआ, तो उस अचानक के सीन में भी चाहे हमारा बुरा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें भी हमारा कल्याण है, क्योंकि बाबा कल्याणकारी है, समय कल्याणकारी है, तो अकल्याण हो ही नहीं सकता। और उसके पीछे ये राज है कि बाबा ने कहा हमारे सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू होने हैं। तो जो हमारे 83-84 जन्म हुए, उसमें भी जो 63 जन्म में हमने हिसाब किताब बनाए हैं, तो वो अभी समाप्त करके हमें कर्मातीत बन करके वापस जाना है। तो अगर हम यहाँ ही चुकतू करते हैं, सज़ा नहीं खाते हैं, तो हमें श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होगी। अगर सज़ा खा करके हिसाब किताब चुकतू करेंगे तो पद कम हो जाएगा। तो जो भी हमारे सामने हिसाब किताब आ रहा है, उसे हम सूली से कांटा अनुभव कर सकते हैं। हम राई को पहाड़ भी बना सकते हैं, पहाड़ को राई और रुई भी बना सकते हैं। वो जैसे हनुमान जी का मिसाल बताते हैं ना, वो हमारे ही तो यादगार बने हुए हैं। तो कहते हैं हनुमान जी
के अंदर वो शक्ति थी कि वो जो चाहे जैसा रूप ले लेते थे। अगर उनको बहुत छोटा होना है तो एकदम छोटे हो जाते थे। वो रामायण में एक किस्सा आता है कि जब वो सीता जी की खोज के लिए लंका में जा रहे थे तो समुद्र पार करते ही एक राक्षसी से उनका सामना हुआ। सुरसा नाम था उसका। तो जब उसने हनुमान जी को देखा तो वो अपना मुंह खोलती थी तो जो भी होते थे सामने वो पूरा उसके मुंह के अंदर चले जाते थे। तो उसको लगा कि ये कोई लंका के लिए अहित करने वाला है। तो उसने अपना मुंह खोला कि इसको मैं अपने अंदर निगल लेती हूँ। तो हनुमान जी उसके मुंह के अंदर चले गए, एकदम छोटे, जैसे होता है ना एक छोटा सा कीड़ा हो जाए ऐसे, इस तरह से। और फिर उसके कान से वो बाहर आ गए छोटा रूप लेकर के और अपने रास्ते चले गए। तो जैसा समय वैसा रूप बनाया और परिस्थिति पार हो गई। और फिर कभी जब समय आया तो उन्होंने अपने रूप को इतना बड़ा कर लिया। वो दिखाते ना रावण के दरबार में उन्होंने इतना ऊंचा आसन बनाया जो रावण के सिंहासन से भी ऊंचा आसन था, और अपनी पूंछ से बना लिया उन्होंने। तो ऐसे ही हम बाबा के बच्चे भी जिस समय जो रूप धारण करना चाहें, जिस समय अशरीरी होना चाहें, 1 सेकंड में देह से न्यारे हुए विदेही हो गए, गायब हो गए, उस सीन से ही गायब हो गए। कर सकते नहीं कर सकते? हम देह से न्यारे होकर परम धाम में बाबा के साथ बैठ गए। इस साकार सृष्टि से ही मन कहाँ पहुँच गया? बाबा के पास पहुँच गया। और जब चाहें हम कर्मेंद्रियों का आधार लेकर के कर्म कर सकते हैं। तो जो चाहे जहाँ चाहे अपना पार्ट और जितना समय चाहे वैसे बजा सकते हैं। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि जो आत्मा का ज्ञान बाबा ने हमें दिया है वो ज्ञान ही हमें काफ़ी समस्याओं में अचल अडोल बना देता है, अगर उसे हम यूज़ करते हैं सही समय पर। तो जैसे आज मानो कोई तन की परिस्थिति आती है, तन की व्याधि आती ही रहती है, तन का रोग आता है, और अगर कोई छोटी मोटी बीमारी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी का पता चलता है जो क्रॉनिक है या असाध्य बीमारी है, तो फिर उस बीमारी से मन की स्थिति विचलित हो सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोह आत्मा को अपनी देह से होता है। और देह में अगर कुछ भी ऐसा आभास होने लगे कि हाँ मेरी मृत्यु हो सकती है, उससे बड़ा भय नहीं लगता। कोरोना के समय में भी सबसे ज़्यादा मृत्यु किससे हुई लोगों की? कोरोना से इतने लोग नहीं मरे जितने किससे मरे? दूसरी लहर में भय से मर गए, क्योंकि पता था कि बीमारी ऐसी है अगर जरा भी बढ़ेगी तो मृत्यु हो सकती है। तो मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ, क्योंकि ऐसे नहीं है कि बाबा के बच्चों को ये बीमारी नहीं आई, है ना। यहाँ बाबा के बच्चों में भी बहुत भाई बहनों ने इस बीमारी को पार किया है। तो जब दूसरी लहर थी तो यहाँ शांतिवन में भी अपने बहुत से भाई बहनें थे जिनको ये कोरोना हुआ। और जब पता चला तो पता ही है कि क्वारंटीन करते हैं 14 दिन के लिए, तो उसमें सभी का टेस्ट हुआ था और हमारा भी हुआ। मेरे को भी बुखार था तो मेरे को थोड़ा लग तो रहा था कि है ना हो सकता है, जब टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव आया। तो बुखार ज़्यादा नहीं था, 100 के अंदर ही था और ज़्यादा कुछ सिम्टम नहीं थे, थोड़ा बॉडी एक जैसे होता है इस तरह से। तो मैं बिल्कुल अपने आप को मैंने निश्चिंत रखा कि ठीक है, अब कमरे में हैं, बाबा की याद में रहना है, और जो भी अपना पुरुषार्थ है
वो पुरुषार्थ के लिए हमें समय मिला है, बिज़ी रहते हैं, हाँ, तो अपना थोड़ा पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे इस तरह से। तो 4-5 दिन तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन उसमें ऐसा होता है कि 5वें 6ठे दिन या 6ठे 7वें दिन अगर वो लंग्स में चला जाता है, लंग्स में जाने का जो टाइम होता है वो 5, 6, 7वां दिन होता है उसका। तो मैं तो मेडिकल लाइन की हूँ, वैसे भी बीमारी के बारे में नॉलेज होती है थोड़ा, नहीं तो ना इंटरेस्ट भी होता है, तो ये सब नॉलेज तो थी मुझे। दवाई तो ले रहे थे जैसे डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन दिया, लेकिन एक संकल्प एक आधी बार थोड़ा आया, हाँ, कि कहीं लंग्स में चला गया तो ना आ जाता है संकल्प। फिर मैंने अपने आप को याद दिलाया कि हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने हमें आत्मा का ज्ञान दिया, इतने समय से हम ये अभ्यास कर रहे हैं। मैं आत्मा तो अजर अमर अविनाशी हूँ, और बाबा ने हमें एवर रेडी रहने का पाठ पढ़ाया है, हमें तो तैयार रहना है। जैसे अभी संडे की मुरली में भी बाबा ने कहा ना कि कोई ये नहीं सोचे कि हम तो अभी कम आयु के हैं, हमारा तो समय है। नहीं, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सृष्टि के विनाश का समय अलग है, हमारा कब शरीर का अंत होगा उसका समय अलग है। तो मैंने अपने आप को यही पाठ पढ़ाया कि अगर बाबा को मुझे ले जाना है ड्रामा में, अगर ऐसा है तो भी एडवांस पार्टी में जाएंगे, सेवा करेंगे, अभी भी सेवा ही कर रहे हैं। बाबा को तन समर्पित किया है, तन मन धन समर्पित किया है, तो बाबा जैसे यूज करे, मुझे क्यों संकल्प चलाना है। और ये अपने आप को स्मृति दिलाने के बाद फिर मैंने एक संकल्प हो गई, उसके बाद फिर मैंने कोई संकल्प नहीं चलाया। और मैंने देखा कि सब कुछ, वो जो क्रिटिकल पीरियड होता है 3-4 दिन का, वो भी कमरे में ही सहज निकल गया। जो अपने भाई बहनें थे, वैसे शांतिवन की मेजॉरिटी भाई बहनें ठीक हो गए जिनको भी कोविड हुआ। कुछ भाई बहनों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, अस्पताल तक पहुंचे, लेकिन ठीक सब हो गए। लेकिन हम कमरे में ही रहे, और वो ही 2 दिन में बुखार भी पूरा उतर गया। बुखार चला 5-6 दिन, लेकिन हल्का हल्का ही बुखार चला, बुखार भी ठीक हो गया। और 9वें दिन जब रिपोर्ट दोबारा कराई तो वो नेगेटिव भी हो गई। तो देखिए, बाबा पर पूरा निश्चय रखा, ज्ञान को यूज किया, तो सहज में वो विकट परिस्थिति पार हो गई। अगर भय में आते, चिंता में आते, तो कुछ भी हो सकता था। हम सब जानते हैं कितना कुछ हुआ उस समय में। फिर दूसरा होता है अपने संबंधों में, जो हमें विचलित करने वाला होता है। कई बातें हमारे संबंधों में आती हैं, तो ऐसे भी है कि अगर असमय मृत्यु हो गई हमारे किसी संबंधी की, अचानक मृत्यु हो गई, जो बहुत समीप हैं, वो भी हमारे मन को हलचल में ले आते हैं। दुनिया में तो ये देखने में आता है कि लोग इतने दुखी होते हैं, सदमे में आ जाते हैं कि महीनों तक या सालों तक वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनकी याद उनके दिल से जाती नहीं है। लेकिन हम सब ने भी अपने संबंधियों को खोया होगा कोरोना में। ऐसे नहीं है कि, मैं नहीं समझती कोई परिवार ऐसा रहा उस समय जिसमें किसी का संबंधी ना गया हो। तो हमारे पेरेंट्स भी, हमारे माता पिता दोनों ने सेकेंड वेव में शरीर छोड़ा। जब हमें कोविड हुआ उसके 15 दिन बाद ही हमें खबर मिली कि जो लौकिक परिवार है उसमें सभी को कोरोना हो गया। वो भाई भाभी के साथ रहते थे, तो उनकी पूरी फैमिली और माता पिता सबको हो गया। और माता पिता तो उनकी अधिक आयु और बीमारियां भी होती हैं उम्र के साथ साथ, तो खतरा तो था ही, पहले से ही पता था कि अगर इनको हुआ तो बचाना बहुत मुश्किल होगा। तो फिर भी अस्पताल में, उस समय तो अस्पताल में भर्ती कराना भी बहुत मुश्किल था,
बेड ही नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। मुश्किल से दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, क्योंकि घर में सभी बीमार, घर में तो सेवा की ही नहीं जा सकती। और हॉस्पिटल की हालत भी ऐसी थी उस समय कि हॉस्पिटल में भी इतने पेशेंट्स, इतनी भीड़ की डॉक्टर किस किस को देखे और किसको ना देखे। तो जो मरीज़ थे वो सिर्फ अस्पताल में ऑक्सीजन के लिए ही थे समझो, और कोई डॉक्टर नर्स इतना ध्यान नहीं दे रहे थे उनके ऊपर। तो ऐसे ही उनके साथ भी हुआ। तो करीब हफ्ता तक माँ रही और उसने शरीर छोड़ दिया। तो जैसे ही हमें खबर मिली, मैं यहाँ थी और उस समय बहुत लॉकडाउन भी चल रहा था, सभी जगह पर आना जाना भी इतना आसान नहीं था। लेकिन क्योंकि परिवार एकदम एक झटका, बहुत बड़ा झटका होता है ये उनके लिए, तो अचानक सब कुछ ठीक चल रहा था और एक हफ्ते के अंदर अंदर सारा सीन ही चेंज हो गया। तो मैंने फिर जाने का सोचा यहाँ से। और पिताजी अस्पताल में थे, उनका भी कोई भरोसा नहीं था कि वो ठीक हो पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर से जब भी बात करते थे तो वो कहते थे हम कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो पिताजी के होते हुए तो मैं पहुंच जाती हूँ, कम से कम उनसे मिल लूँगी। तो मैं यहाँ से गई, वहाँ पहुँची और मेरे जाने के बाद मैं मिली उनसे, लेकिन मैंने देखा कि वो कोविड नेगेटिव हो गए थे, लेकिन उनके दिमाग पर असर आ गया था। तो वो बातचीत नहीं कर रहे थे, आंखें भी नहीं खोलते थे, सिर्फ जैसे होश में थे, ऐसे हाथ पांव चलाना ये सब। बस मैंने बहुत कोशिश करके एक बार उनके मुंह से बाबा जैसे कहलवा दिया, और उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। तो ये मैं कहूँगी कि पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी। और हम माता पिता के साथ हमारा भी बहुत समीप का संबंध होता है, लेकिन मैं अपने आप को देख रही थी कि मेरी स्थिति कैसी है, क्या मुझे दुख हो रहा है या मेरे कोई संकल्प चल रहे हैं। तो मैं बिल्कुल भी कोई भी क्यों क्या का संकल्प मेरे मन में नहीं आया, ना ही मुझे रोना आया। लेकिन मैं बहुत स्टेबल थी और बहुत शांत भी थी, और जो भी और भी हमारे परिवार के थे उन सभी को भी, जो भी हमसे बात कर रहे थे, क्योंकि आना जाना तो था ही नहीं उस समय में, सब फ़ोन से ही सब कुछ था, तो उनको भी सांत्वना देना और अपने परिवार में जो भी भाई और पूरी फैमिली थी उनको भी संभालना। मैं करीब 15-20 दिन वहाँ रही और अच्छी तरह से सब उनके जो भी विधियाँ करनी थी, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी ने शरीर छोड़ा है तो उनके प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो तो हमें पालन करना है, लेकिन दुखी नहीं होना है, रोना नहीं है। क्योंकि अगर हम दुखी होते हैं, रोते हैं, तो वही वाइब्रेशन उस आत्मा तक भी जाते हैं। तो मैंने देखा कि इतने सालों से जो ज्ञान की शक्ति हमारे अंदर भरी हुई थी, जो बाबा की पावर, उसने हमें उस स्थिति में भी स्टेबल रखा। जबकि उस समय कोविड ख़त्म हुआ नहीं था अभी, अब उस मतलब वो वेव थोड़ा कम होना शुरू हुई थी। तो इतने टफ टाइम में भी वो शक्ति बाबा से मिली। तो हम सब यूज़ करके, जो भी बाबा ने हमें ये शक्तियाँ दी हैं, जो भी बाबा ने हमें ये खजाने दिए हैं, समय की पहचान दी है, हम अपनी स्थिति को अचल रख सकते हैं। ऐसे ही हम संबंधों में कई बार देखते हैं, ये तो चलो हाँ, संबंधों में मोह का पेपर हम कहेंगे कि जब मोह का पेपर आता है तब हमारी स्थिति कैसी हो कि किसी हमारे संबंधी को ऐसा हुआ। लेकिन जहाँ संबंधों में हम देखते हैं कि कोई हमारा अपमान कर रहा है या कोई हमारी ग्लानि कर रहा है, किसी से हमारे संस्कार नहीं मिलते, विचार नहीं मिलते, या किसी के अवगुण ऐसे हैं, हमें दिखाई देते हैं कि ऐसी कमियां हैं इनके अंदर, तो उनके प्रति हमारे मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं। ये भी हमें सब हलचल में लाने वाली स्थितियां हैं संबंधों में, और बाबा ने इसकी भी हमें पूरी समझ दी है
कि कौन सी शक्ति किस समय यूज़ करके हमें अपने मन को स्थिर कर लेना है। और ये तो रोज़ ही किसी ना किसी रूप में हमारे सामने आते रहते हैं, क्योंकि हम प्रवृत्ति में रहते हैं, संसार में तमो प्रधान वातावरण में रहते हैं। तो जिन भी आत्माओं के संपर्क में आते हैं वो कोई ना कोई ऐसा पेपर लेने के निमित्त हमारे बनती ही रहती हैं। कोई भी कुछ भी कह जाएगा, और मानो किसी ने कुछ ऐसा कह दिया और हमें उसकी फीलिंग आ गई तो क्या होगा? अगर हम फीलिंग में, अगर हम थोड़ा भी देह अभिमान में होंगे तो हम फीलिंग में आ जाते हैं, और फीलिंग में आए माना हमारी अवस्था हलचल में आ जाएगी। उसका असर घंटों तक हो सकता है, दिनों तक हो सकता है, महीनों तक भी हो सकता है। और क्या होगा? उस आत्मा के प्रति मन में नफरत, वो दिख भी जाए कहीं। एक तो होता है हमारे साथ ही रहने वाले, मानो जो रोज साथ रहने वाले हैं, जैसे ही हम उनको देखते हैं पूरी रील घूमती है और वो क्या होता है, राई पहाड़ बनता जाता है, क्योंकि हम उससे जुड़ी हुई और भी बहुत सारी बातें सोचते रहते हैं। आज ये अभी नहीं, इसने पहले भी ऐसे किया और वैसा किया। फिर उसके साथ साथ हमारा योग भी टूट जाता है बाबा से। योग किसके साथ लग जाता है? ऐसी आत्माओं के साथ जिनसे हम हिसाब किताब बना रहे हैं। तो बाबा कहता है अगर कोई ऐसा कर रहा है हमारे साथ, मानो कोई ग्लानि के निमित्त बनी हुई आत्मा है, या जब भी मिलती है किसी ना किसी रूप में हमें अपमान करती है, तिरस्कार करती है, नीचा दिखाने की कोशिश करती है। हर एक के आसपास कोई एक आधा ऐसा होता ही है हिसाब किताब वाला। तो कैसे चुकतू करना है उसको? उसके प्रति भी हमारी शुभ भावना रहे, कल्याण की भावना रहे, रहम की भावना रहे। मेरा कर्तव्य क्या है? मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है ना। जैसे हम कहते हैं कहीं आग लगी हुई है तो फायर ब्रिगेड वालों का कर्तव्य होता है आग बुझाना। वो उस समय ये नहीं सोचते आग क्यों लगी हुई है, क्यों में जाएंगे तो आग क्या हो जाएगी, पूरा नुकसान कर देगी, सब कुछ जल के खाक हो जाएगा। तो उस समय तो वो कर्तव्य का ही पालन करना है। तो ये भी ऐसे ही है कि ऐसी कोई भी स्थिति पैदा हुई, मेरा कर्तव्य क्या है उस समय, जो बाबा ने मुझे जिम्मेवारी दी है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति देने वाली आत्मा हूँ। और बाबा ने हमें ये भी समझाया है, कभी हमने इसका अपमान किया होगा तभी आज वो अपना हिसाब पूरा कर रही है। चलो कर्ज चुकतू हो गया तो और ही हम हल्के हो गए। और अगर हमने शुभ भावना रखी तो हमेशा के लिए उसको खाते को ख़त्म कर दिया, क्लोज हो गया। और यदि हम भी उसका सामना करने में आ गए तो हमने उसको 100 गुना और बढ़ा लिया। तो जो बाबा ने हमें समझ दी है, शक्ति दी है, फिर उसमें हमें सहन शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए। तो जैसे ही सहन शक्ति हमने यूज़ की, बाबा की आज्ञा का हमने पालन किया, क्योंकि बाबा ने हमें ये आज्ञा दी है कि सहन करके हमें परिस्थितियों को पार कर लेना है। तो बाबा की दुआएं हमें मिल जाती हैं, इसलिए सहन शक्ति कहा कि वो सहन करना ही हमारे लिए शक्ति बन जाता है। और उससे हम उन आत्माओं को परिवर्तन की प्रेरणा भी देते हैं। वो 4 बार आपके साथ ऐसा करेंगे, लेकिन आप शांत रहे, आपने सहन कर लिया, आपने धीरज रख लिया, तो 5वीं बार अपने आप उनको समझ में आ जाएगा कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अगर ये ऐसा कर सकते हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। उसके अंदर ही भी वो पावर आप देने के निमित्त बन गए। और कहाँ भी नफरत का भाव, अभी भी बाबा ने मुरली में कहा, संडे की मुरली में, कि ब्राह्मण आत्मा किसी के प्रति नफरत रख ही नहीं सकती। ये हमारा संस्कार है ही नहीं, हमारा संस्कार दाता का संस्कार है। हम देवता बनने वाली आत्माएं हैं। तो देवता बनने वाली आत्माएं क्या देती हैं? कृपा। क्या मांगने जाते हैं भक्त देवताओं के सामने? कृपा, रहम,
या दुआएं वही हमें देनी है, तो हम सहज ही पार कर सकते हैं। जब ऐसे संबंधों में पेपर आते हैं हमारे सामने, कहाँ हम बहुत अपेक्षाएं रखने लगते हैं जो हमारे समीप होते हैं। तो अपेक्षाएं तो हमें रखनी ही नहीं है कि इसको मेरे साथ ऐसा करना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए, चाहिए जहाँ आता है ना, बाबा कहता है ये भी रॉयल मांगना है। ब्राह्मण परिवार में भी हम रख लेते हैं कि ब्राह्मण परिवार में भी किसको कैसा होना चाहिए, है ना, इसको प्यार देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, पूछना चाहिए, हाँ मुझे भी सेवा का चांस मिलना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, जहाँ भी चाहिए। जिसको बाबा कहते हैं नाम मान शान की वो जो सूक्ष्म इच्छाएं जो आती हैं, फिर चाहे वो निमित्त आत्माओं के प्रति हों, चाहे वो हमारी साथी आत्माओं के प्रति हों, वो भी हमें हलचल में ला सकती है। लेकिन अपेक्षा नहीं रखना है। हम दाता बनेंगे तो हमें मिलेगा, देना ही लेना है। बाबा ने ये नियम हमें बताया है। हम स्वमान में रहेंगे, सम्मान देंगे तो हमें अपने आप सम्मान मिलेगा। हम स्वमान में रहेंगे, बाबा की श्रीमत अनुसार चलेंगे, बाबा के हम आज्ञाकारी हैं तो हम योग्य हैं, हमें बाबा अपने आप सेवा का चांस दिलाएगा। और ब्राह्मण आत्मा तो बिना सेवा के रह ही नहीं सकती, और कोई चांस नहीं है। तो स्व सेवा और मनसा सेवा तो हमारे ही हाथ में है। मनसा सेवा के लिए कोई हमें रोक सकता है? जब चाहे हम मनसा सेवा करें। अपनी स्व की सेवा, स्व को संपन्न बनाने की सेवा, संपूर्ण बनाने की सेवा कितनी बड़ी सेवा है। वो सेवा के लिए भी हमें कितना समय मिलता है। तो जब हमें समय मिल रहा है तो हम वो सेवा करें। बाकी जहाँ चांस की बात आती है वो होती है वाचा सेवा और कर्मणा सेवा। तो अभी हमने कोविड के समय अनुभव किया कि स्थूल सेवाएं जो हैं वो अब अंत समय में काम आएंगी। वो सेवाएं रही, वो बाबा ने एक रिहर्सल करा दी ना, सब कुछ स्टॉप हो गया तो क्या रहा? यही सेवा रही ना, स्व की सेवा और मनसा सेवा, यही सेवाएं रही। और वो सब हमने किया और हम सब ने क्या अनुभव किया कि बाबा ने तो जैसे हमें समय का वरदान दे दिया। जैसे प्रिपरेशन लीव होती है ना, स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने के पहले तैयारी करने की छुट्टियां मिलती हैं, तो ये भी जैसे फाइनल पेपर अब हमारा आने वाला है, तो उसके पहले बाबा ने हमारे पुरुषार्थ में जो कमी रह गई उस कमी को दूर करने के लिए जैसे हमें समय दे दिया। नहीं तो हम भी भाग दौड़ की ज़िंदगी में हैं। जैसे दुनिया की भाग दौड़ की ज़िंदगी है, हम भी इतने बिजी रहते हैं अपनी सब प्रवृत्ति में, अपने काम धंधों में, अपनी नौकरी में। कहाँ हमें इतना समय मिल रहा था? तो बाबा ने हमें वो समय दे दिया। तो उस समय को यूज़ करते हुए, और जो हमें समझ दी है बाबा ने समय की, जो हम कह रहे हैं समय की पुकार क्या है, वर्तमान समय, उसे हमें स्मृति में रखना है। वो स्मृति है तो हमारी स्थिति अपने आप बनेगी। जैसी स्मृति वैसी स्थिति हमारी होती है। अब कई परिस्थितियां भी ऐसी आती हैं हमारे जीवन में, परिस्थितियां या प्रकृति की बातें जो हम कहेंगे, प्रकृति वातावरण की हलचल, वो भी हमें, बाबा कहते हैं अंत समय में तो सभी आपको हलचल में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो समय ही 1 सेकंड में आपको पास विद ऑनर होना है। अगर तब हम अचल अडोल रह गए तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। तो प्रकृति भी अपना दांव लगाएगी, माया भी अपना दांव लगाएगी, व्यक्ति भी अपना, हमारे अपने संस्कार भी हमें, हमारे जो पुराने संस्कार हैं वो भी हमें हलचल में ला सकते हैं। और उस समय में हम अशरीरी हो जाएं और एक बाप दूसरा न कोई, इस स्थिति में हमारा मन स्थित हो जाए। अनायास कोई अनहोनी हो जाए हमारे जीवन में। कितनी घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे मन चित्त पर भी नहीं होता, अचानक हो जाती है।
फिर हम सोचते हैं काश उस समय ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते, ऐसा हो गया, या हमने ही कुछ ऐसा कर दिया जो हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा बोल दिया जो हमें नहीं बोलना चाहिए, उसके कारण वो परिस्थिति बन गई ना। तो एक और अपना अनुभव सुनाती हूँ मैं कि एक बार हम ऐसे ही ईस्टर्न जोन की तरफ सेवा में गए थे। तो वहाँ से सेवा करके रांची से हमको प्लेन से आना था, यहाँ आबू आना था। तो वो प्लेन था रांची से कलकत्ता वाया कलकत्ता अहमदाबाद। तो वहाँ पर हम बैठे एयरपोर्ट पे, बोर्डिंग पास लेकर के ना, चेक इन करके बोर्डिंग पास लेकर के बैठते हैं। तो टाइम होता है उस समय तो जब तक प्लेन लगे। तो जो गेट दिया था उस गेट पर हम बैठे थे, लेकिन वो जब टाइम हो गया बोर्डिंग का तो देखा प्लेन नहीं लगा है। तो फिर मैंने सोचा शायद लेट हो गई होगी फ़्लाइट, क्योंकि फ़्लाइट कई बार लेट भी हो जाती है। आधा घंटा और हो गया, फिर भी प्लेन नहीं लगा। तो भी मन में यही चला कि हो सकता है प्लेन लेट हो गया। अब हुआ ये कि गेट चेंज हो गया था, वो हमें पता ही नहीं चला। मैसेज दिया था उन्होंने, लेकिन हमने मैसेज नहीं देखा। कई एयरपोर्ट पे अनाउंसमेंट नहीं करते, वो मैसेज दे देते हैं। मैसेज नहीं देखा तो पता ही नहीं चला गेट चेंज हो गया। दूसरे गेट पे फ़्लाइट लग गई, उड़ने के लिए तैयार। और मेरे को फ़ोन आया, क्योंकि जब टिकट बुक करते हैं तो फ़ोन नंबर देना होता है, तो उनके पास फ़ोन होता है, हमारा फ़ोन नंबर होता है। तो उन्होंने कॉल किया कि कहाँ भी आप एयरपोर्ट पे हैं, तुरंत आप इस गेट पर पहुँचिए, फ़्लाइट जो है वो उड़ने वाली है। तो फिर तुरंत हमने मतलब ऐसा तो सोचा कि बैठे तो हैं, ऐसा कैसे हो गया, लेकिन फटाफट सामान उठाया और चले वहाँ पर। तो एक जो बैग था मेरा, उसमें बोर्डिंग पास था, वो वहीं छूट गया जल्दी जल्दी में। और हम वहाँ गेट पर पहुँचे तो देखा कि बोर्डिंग पास तो है ही नहीं, और वो एक बैग भी रह गया है। तो मैंने, जो बहन थी जो एंट्री करा रही थी, उसको मैंने बोला कि ज़्यादा दूर नहीं था गेट, 2-3 गेट का ही फ़र्क था। तो मैंने कहा यहीं पर मेरा बैग रह गया है, मैं लेकर आती हूँ, बोर्डिंग पास उसमें ही है। तो उसने कहा नहीं, आप ऑलरेडी बहुत लेट हैं, फ़्लाइट तो जाने वाली है, आपको बुलाया है, अब आप नहीं जा सकते हो। तो मैंने बोला बोर्डिंग पास के बिना तो एंट्री नहीं हो सकती है। तो उसने कहा कि आप समझ लीजिए आपका प्लेन गया ना। अब क्या बोलूँ, मैंने रिक्वेस्ट कर ली 1 बार 2 बार, माना ही नहीं उन्होंने, जाने नहीं दिया। तो हमारे सामने ही वो प्लेन जो है वो क्लोज़ बंद, उसका गेट बंद हो गया और वो प्लेन जाने लगा। फिर मैंने बाबा को बोला, मैंने कोई संकल्प नहीं चलाया अपने मन में, मैंने मन में बाबा को बोला, बाबा हम तो यहाँ टाइम पर आकर बैठे थे और अब आप जानो कैसे कलकत्ता पहुँचना है, क्योंकि वाया कलकत्ता था, तो कलकत्ता में भी 2-3 घंटे का दूसरी फ़्लाइट में गैप था। तो मैंने ऐसे सोचा कि अगर हम कोई दूसरी फ़्लाइट से कलकत्ता पहुँच जाते हैं तो वो फिर कनेक्टिंग फ़्लाइट हमें मिल जाएगी, तो हमारा पूरा टिकट बेकार नहीं जाएगा। तो ऐसे मैंने बाबा को मन में बोला कि बाबा आप जानो अभी कैसे कलकत्ता पहुँचाना है, अब ये प्लेन तो चला गया। तो वो तो रनवे पे चला गया प्लेन वहाँ से। फिर मैंने अपना बैग उठाया वहाँ से और मैंने वो बहन को पूछा कि कोई आपकी दूसरी फ़्लाइट या आपको पता हो कोई और फ़्लाइट कलकत्ता जाने वाली है। तो उसने मना किया, मतलब उसको नहीं मालूम था, पर उसने कहा आप रुको, वो कुछ फ़ोन पे बात कर रही थी। फिर कहा हमारे साथ ऑफिस में आओ, उनका जो एयरलाइन का ऑफिस था वहाँ। तो मैंने सोचा कि शायद ये हमें मदद करेगी बुकिंग वगैरह कराने में ना। तो हम गए उनके साथ और वहाँ उसने 15 मिनट हमें रुकने के लिए बोला। तो बैठ गए हम ऑफिस के बाहर, वो अंदर करते रहे अपनी बातचीत, जो भी उनका था प्रोसीजर था वो कर रहे थे। फिर वो बाहर आई और उसने कहा आप लोग आओ मेरे साथ। तो हम उनके साथ चलने लगे। तो उसने, क्योंकि हमारा सामान तो प्लेन में चला गया था ना, क्योंकि चेक इन तो पहले ही हो जाता है, तो सामान तो चला गया था। तो हमको सिक्योरिटी चेक कराया फिर से दोबारा उसने, फटाफट सब लाइन बाईपास करके
वरना लाइन में खड़े होते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, तो सीधा सीधा डायरेक्ट कराया और फिर गेट पर ले आई। फिर गेट से भी बाहर जहाँ प्लेन खड़े होते हैं वहाँ, तो देखा कि वो प्लेन जो हमको छोड़कर चला गया था, आधा घंटा हो गया था उस बात को, वही प्लेन घूमकर वापस आकर खड़ा है और हम उसी प्लेन में चढ़े। तो मेरे को इतना आश्चर्य हुआ, मैंने कहा मैं 2 मिनट बोल रही थी, मैं 2 मिनट में उठा लाती हूँ। वो 2 मिनट नहीं रुकी, उस समय प्लेन चालू हो गया और अब आधे घंटे के बाद वही प्लेन आकर के खड़ा है। तो ये बाबा की ही कमाल थी कि कैसे बाबा ने उनकी बुद्धि को टच किया, और जैसे हमने बाबा को संकल्प दिया मन में, और कोई संकल्प चलाया नहीं, बस यही था कि कैसे कलकत्ता पहुंचना है, तो बाबा को बोल के वो बाबा को जिम्मेवारी दी और बाबा ने अपना काम कर दिया। तो हम सही समय पर बाबा के ऊपर छोड़कर हल्के हो जाते हैं, तो बाबा की मदद पदम गुना हमें मिलती है, हम ऐसा महसूस करते हैं। ऐसे बहुत से अनुभव है। ये एक अनुभव मैंने सुनाया आपको, जैसे प्राकृतिक आपदाओं के समय भी अपने भाई बहनों के ऐसे ऐसे वंडरफुल अनुभव हैं। जब वो भोपाल गैस कांड हुआ था ना, उस समय अपना एक सेंटर था उस एरिया में, तो जब वो गैस लीक हुई तो उसकी स्मेल होती है ना, तो स्मेल जैसे ही बहनों को आने लगी, सेंटर पर जो बहनें थी, तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि क्या हुआ है। वो तो गैस लीक हुई प्लांट से तो फैल रही थी। तो कुछ लोगों को जैसे ही पता चला उन्होंने भागना शुरू किया घरों से निकल करके। अब गैस के समय में घरों से निकल करके भागेंगे तो और ही तेज़ी से आपकी सांस में जाएगी ना। तो लोगों ने क्या किया और बाबा ने बहनों को क्या टच किया, तो बहनों को ऐसे लगा हमें खिड़कियां बंद कर देनी चाहिए ना, कुछ अजीब सी बदबू आ रही है, तो उन्होंने खिड़कियां बंद कर दी सेंटर की। फिर लगा उनको कि मुंह सूख रहा है, वो थोड़ी बहुत गैस जो अंदर चली गई उसका जो असर आने लगा शरीर पे, तो पानी पिया, मुंह सूख रहा है तो अच्छे से एक एक दो गिलास पानी पी लिया। रात का टाइम था, पूरा कंबल ओढ़ के कि जरा भी स्मेल ना आए, इसलिए पूरा ओढ़ के सो गए। तो सुबह जो जिंदे थे सिर्फ वही थे उस एरिया में, बाकी सब हजारों लोग मरे उस पे। कैसे मरे? हाँ, क्योंकि उल्टा किया। और बाबा ने सही समय पर अपने बच्चों को टचिंग दी, क्या करना है, और उस परिस्थिति से निकल गए। तो कहने का भाव ये है कि बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है, जो आत्मा का ज्ञान, जो बाबा के साथ हमारा संबंध है, जो बाबा ने हमें स्वमान दिए हैं, जो स्मृतियाँ दिलाई हैं, समय पर उन स्मृतियों के स्वरूप बनकर के वो समर्थी हमारे अंदर आ जाती है कि कैसी भी विकराल परिस्थिति क्यों ना हो, हम उस परिस्थिति में अपने आप को अचल अडोल रखकर उसमें पास विद ऑनर हो सकते हैं, जैसे बाबा हमसे चाहते हैं। ओम शांति।